जय श्री माता जी। डॉक्टर काव्या जायसवाल को 22 फरवरी 2021 को एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है। यह संदेश इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या हम किसी भी तरह से अपनी आत्मा की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने वाली हाई सोल है संजय। संजय कौन है, इनका संक्षिप्त परिचय आइए देखते हैं। संजय युद्ध महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है जो वेद व्यास के शिष्य थे। संजय के पास दूर की घटनाओं को इस तरह देखने का उपहार था जैसे कि वे उनके सामने हो रही हों। उन्होंने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के चरमोत्कर्ष की कहानी सुनाई जिसमें भगवत गीता भी शामिल है। संजय को यह दिव्यता आध्यात्मिक साधना और आंतरिक जागृति के कारण प्राप्त हुई थी। संजय ने जिस प्रश्न का उत्तर दिया वह प्रश्न है कि क्या हम किसी भी तरह से अपनी आत्मा की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। संजय इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है जब आपने अपने अस्तित्व पर विश्वास करना चुना है और फिर कई बार ऐसा हुआ है जब आपकी इच्छा पूरी न होने पर आप इसे अस्वीकार कर देते हैं। याद रखें कि अगर आपकी इच्छा आपके उच्चतर स्व मतलब हायर सेल्फ की इच्छा के अनुरूप नहीं है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि आपका उच्च स्व इसे प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि आप पहले से ही ऐसा नहीं है। दूसरी बात, यदि आप आगे बढ़ते हैं और इसे वैसे भी निष्पादित करते हैं तो यह आपको वांछित परिणाम नहीं देगा। यह बेमेल आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के कारण होता है। जब आप हायर डायमेंशन में होते हैं और फिर जब आप यहाँ आते हैं तो भौतिक दुनिया में विकल्पों की उपलब्धता आपको भटका देती है और आप कार्रवाई की एक अलग दिशा चुनते हैं। एक बार जब यह आपके जीवन में खेलना शुरू कर देता है तो आप अपने उच्च लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से चूकने के जोखिम में पड़ जाते हैं जिन्हें वर्तमान जीवन काल में प्राप्त किया जाना है। सांसारिक जीवन पर अपने उच्च दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समय समय पर आपको हमारे क्षेत्रों से मार्गदर्शन मिलता है। यदि आप एक बार भटक जाते हैं तो आपको वापस पटरी पर आने में कई और जन्म लग सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम केवल आपकी आत्मा की धीमी प्रगति हो सकती है। एक सबक जो आप एक जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं वह कई अन्य जीवन कालों में वितरित और बोझिल हो सकता है। हम वितरित इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसे एक प्रमुख सबक के रूप में नहीं चुन सकते हैं जिसे आप अगले जीवन में काम करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई और सबक बनाए होंगे। पहले बिंदु के कारण यह बोझिल हो सकता है। एक बार जब आप मांस और खून के शरीर में रहते हैं तो आप एक चक्र का हिस्सा बन जाते हैं जो करता है और करके सीखता है, अर्थात कार्रवाई करके सीखता है, कर्म करके सीखता है। एक बार कोई कार्रवाई हो जाने के बाद आप बस सोच सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। क्या आपको एहसास है कि आपने अपने विचारों से अपने लिए एक जीवन बनाने का विकल्प चुना था, लेकिन जब आप अपनी मूल योजना से भटक जाते हैं तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बनने के जोखिम में भी खड़े होते हैं। इसलिए कार्य करने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं और निष्क्रिय रूप से जीवन जीते हैं। आपका असली स्वभाव सतह पर तब आता है जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना चुनते हैं जैसे आप हैं और फिर वहीं से अपनी असली क्षमता का एहसास करते हैं और अपनी आत्मा की प्रकृति के बारे में सीखते हैं। आपकी आत्मा प्रकृति में शाश्वत है और उसी प्रकाश से बनी है जिसे आप अपने तल पर ईश्वर के रूप में संबोधित करते हैं। कभी कभी आप ऊर्जा के सर्वोच्च स्रोत को प्रकाश के रूप में देखते हैं और कभी कभी यह आपके सामने एक शरीर के रूप में दिखाई देता है जो उस शरीर के समान होता है जिसमें आप रहते हैं। यह आपके पास किसी भी रूप में आने वाला है जो आपके लिए स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हम केवल शुद्ध प्रकाश, निराकार, अनंत और असीम देखते हैं
जब हम इसे सुनते हैं तो हम इसे अपने आंतरिक अंगों के माध्यम से सुनते हैं और यह ध्वनि बहुत ही सुखदायक होती है और ऐसा लगता है कि यह हमारे भीतर से आ रही है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे यह हमारा एक हिस्सा है, बल्कि हम इसका एक हिस्सा हैं। आपके शरीर की हर कोशिका इस ऊर्जा से जुड़ी हुई है, लेकिन आपका चेतन स्व आपको अपने भीतर मौजूद शुद्ध प्रकाश को स्वीकार करने से रोकता है। साथ ही यह वह है जिससे आप निकलते हैं। आप जिस स्रोत से अस्तित्व में आए उससे कोई दूसरा कभी नहीं था, लेकिन आपने हमेशा अपने आप से बाहर स्रोत की तलाश की है, ताकि आपको इस ज्ञान में कुछ आराम मिले कि आपके भीतर मौजूद स्रोत से कहीं अधिक शक्तिशाली एक बाहरी और दृश्यमान स्रोत है। जब तक आप अपने सभी सवालों के जवाबों के लिए अंदर की ओर मुड़ने का फैसला नहीं करते, तब तक आप अपनी अज्ञानता की दया पर हैं। आपके निर्णय और उसके बाद आपके कार्य यह तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। यदि आप बेरी की झाड़ी बोते हैं तो आप सेब कैसे काट सकते हैं। आत्मा की अनंत प्रकृति मानव आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि शरीर भी अनंत काल तक यहाँ है, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। यह विश्वास कहाँ से आता है? यह आपके जीवन में कुछ सफल कार्यों का परिणाम है, जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अपनी आत्मा के साथ साथ समय के भी स्वामी हैं। यदि आप अपने अस्तित्व के आयाम में समय को देखते हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए यह केवल वह सबक है जिसे हम आपके आत्मा के विकास के पैरामीटर के रूप में माप रहे हैं। यदि आप तुच्छ गतिविधियों में समय खो देते हैं तो आप अपनी आत्मा को किसी विशेष पाठ तक पहुंचने से भी रोक रहे हैं, और जब उसे पहुंचना चाहिए। मान लीजिए कि आपने रिश्तों, वित्त और स्वास्थ्य के बारे में एक ही समय में एक पाठ तय कर लिया है, तो उपरोक्त से हटकर चौथे पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने से आपके लिए उपरोक्त पाठों का ढेर लग जाएगा। यह बदले में उपरोक्त समस्याओं से संबंधित स्थितियों को बढ़ाएगा और आपको अगले पाठों की बढ़ती जटिलता के कारण बुरे सपने देगा। आपको बता दें कि पाठों की तीव्रता और जटिलता कभी कम नहीं होती है, बल्कि हर बार अगले प्रयास के साथ बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भी अपने हर नए जीवन के साथ अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए अपनी आत्मा के ज्ञान और अनुभव के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। अब जब आप समान विषयों के साथ या बिना अगले स्तर पर स्नातक होते हैं, तब भी हाथ में कार्यों की जटिलता बढ़ जाएगी। किसी भी तरह से आप अपनी सीख बढ़ा रहे हैं, चाहे वह एक पाठ में हो या अधिक में, चाहे तय किया गया हो या सहज। आप अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के साथ जीते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, या जो आप नहीं करते उसके कारण दुखी होते हैं। जब आप अंतर्ज्ञान के बजाय अहंकार को सुनना चुनते हैं तो आप उच्च शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाते हैं, जो आपकी आत्मा के विकास की ओर ले जाती है। आपके जीवन के लिए आपके द्वारा चुने गए विकल्प और तरीके किसी दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाते, लेकिन उन्हें आपकी आत्मा की उच्च प्रकृति और सच्चे स्व को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। इन सब का प्रारंभिक बिंदु आत्म स्वीकृति है। स्वयं की आपकी स्वीकृति का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि आप क्या करते हैं और आप अंदर से कौन हैं, और यह कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं बता सकता। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह या तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं या वे आपके बारे में क्या मानना चाहते हैं उससे निकलता है। दोनों में से कोई भी व्यक्ति स्वयं की खोज के प्रति अपने दृष्टिकोण में पूर्ण नहीं है। आप हमेशा विकसित होते रहते हैं, इसलिए एक समय में आप जो हैं वह संपूर्ण आप नहीं हो सकता है जिसके रूप में आप खुद को देखते हैं। जब आप अपने अंदर झांकना सीखते हैं और खुद को सभी गुणों और दोषों के साथ स्वीकार करना सीखते हैं तो आपका असली रूप सामने आता है। खुद को स्वीकार करने से आपको अपनी प्रतिभाओं और खामियों के बारे में पता चलता है। प्रतिभाओं के बारे में ज्ञान के साथ कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीख सकता है और उनकी मदद से आगे बढ़ सकता है।
खामियों के बारे में ज्ञान व्यक्ति को उन क्षेत्रों के बारे में जागरूक करता है जिन पर उसे काम करने और सुधार करने की आवश्यकता है। तब आप बढ़ते हैं। यह आत्मनिरीक्षण उन प्रतिभाओं को सामने लाता है जो अस्वीकृति और अज्ञानता की रेत के नीचे दबी पड़ी थी। एक बार जब आप अपने सच्चे स्व को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आपकी आत्मा की अनूठी सच्ची प्रतिभाएं सामने आने लगती हैं। आप ऊर्जा का एक बंडल हैं जिसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि सही इरादे इस ऊर्जा को सृजन के सही मार्ग पर ले जा सकते हैं, जबकि एक नकारात्मक इरादा अभी भी सृजन कर सकता है लेकिन आपकी पसंद का परिणाम नहीं दे सकता। अपनी पसंद और कार्यों के साथ सामंजस्य में रहने के लिए व्यक्ति को एक ऊर्जावान स्थान बनाना सीखना चाहिए जो उस जगह के साथ तालमेल बिठाए जहां वह जाना चाहता है और जहां उसे होना चाहिए। आपकी इच्छा ही निर्माता है और आप अभिनेता। जैसा विचार है वैसा ही जीवन में भी है। आप अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं वह आपके जीवन में भी वैसा ही होने लगता है। इरादा और चुनाव दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। पहले कोई इरादा करता है, फिर वह चुनता है, या इसके विपरीत भी हो सकता है। एक बार जब आप चुन लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप इसे प्राप्त करने की दिशा में इरादे निर्धारित करते हैं। ये जीवन के दो पूरक पहलू हैं जो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। आपका प्रत्येक कार्य एक परिणाम की ओर ले जाएगा। आप तय करते हैं कि आप किस तरह के परिणाम की तलाश कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जीवन में चुने गए पाठों को प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते। आप अपने साथ कई और आत्माओं को चुनते हैं जो एक शरीर में आकर आपकी यात्रा में आपकी मदद करती हैं, जब वे अपनी आत्माओं का ख्याल रख रही होती हैं। यदि आप में से कोई एक आयाम बदलता है तो कई अन्य भी प्रभावित होते हैं। उद्देश्य की स्थिरता पर आप जितने अधिक निर्णायक और मजबूत बने रहेंगे, आपके साथ पुनर्जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा को भी उतना ही अधिक लाभ होगा। यही वह है जिसमें हम आपकी लगातार मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप सभी या आप में से कोई भी अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है, तो आपके आयाम पर उतरने और लोगों और स्थितियों सहित ज्ञान के कई स्रोतों से सीखने की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी। हम आपको आपकी योजनाओं के साथ ट्रैक पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके आयाम पर एक बड़े स्तर की समक्रमिकता और समन्वय संभव हो सके। यह उतना सीधा और सरल नहीं है जितना आप इसे देखते हैं, क्योंकि आप केवल खुद को देखते हैं और आप बड़े परिदृश्य को नहीं देख पाते। आपको अच्छी तरह समन्वित रखने वाली डोर आपके स्पिरिट गाइड के हाथों में है, जिनके बिना आपकी दुनिया को अस्तित्व के कई युगों और धीमी प्रगति से गुजरना होगा। 22 फरवरी 2021। सोर्स संजय। हाई सोल। जय श्री माता जी।